नमस्कार दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो एक ऐसे मुद्दे पर है कि रावण युद्ध क्यों हारा। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, शक्तिशाली पुरुष था, मगर जब अंत समय आ गया तो उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। रावण राम से युद्ध नहीं हारता, क्योंकि रीजन क्या है कि जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो दोनों तरफ से वार्तालाप शांति सुलह के लिए भी हुआ। हर एक प्रकार से जितनी कहानियां हुई सबको समाप्त करते हुए कि नहीं युद्ध होना तय ही हो गया। तो जब स्टार्ट हुआ युद्ध तो रावण एक गलती किया उसमें। बहुत से लोग कहते हैं कि विभीषण उधर चला गया इसलिए युद्ध हार गया। विभीषण भी चला गया मगर फिर भी रावण युद्ध जीत सकता था। मगर कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वही उसकी जो बुद्धि थी वो विपरीत तरीके में चल रही थी। हर एक जगह तो वो धर्म का हानि के लिए सब काम किया, पर जब युद्ध हुआ तो वो धर्म के हिसाब से काम कर रहा था। अपना एक एक बहादुर सैनिक भेज रहे थे। एक गया वो मारा गया, फिर दूसरा भेजा गया, वो मारा गया तो तीसरे को भेजा गया। ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। वहीं पे अगर ये युद्ध एक साथ इकट्ठा होकर के जाते तो ये समझ लीजिए कि मेघनाद, रावण, कुंभकर्ण ये तीन ही पर्याप्त हो जाते। मानते हैं चलिए मेघनाद, लक्ष्मण, रावण को राम रोकने की क्षमता थी एक दूसरे के प्रति, कुंभकर्ण को कौन रोकता। और ऐसे रामायण में रावण की तरह कई एक योद्धा थे, रावण के पुत्र, कि जो राम से ही थमने वाले थे। बाकी रामादल में ऐसा कोई भी बहादुर पुरुष नहीं था कि जो उनका सामना कर सके, क्योंकि जो दिखाया गया है, जो देखा गया है कि जैसे आते थे इनके बड़े बड़े बलवान लोग जाते थे, झटक देते थे, बाहर गिरते थे, तो उनको कौन थामता। अगर रावण सबको एकत्रित करके, सबको इकट्ठा करके एक साथ युद्ध में जाता तो आज कुछ रिजल्ट और होता। और यही होता है आजकल। अगर किसी के घर में और किसी के अदर घर से झगड़े होते हैं तो क्या होता है, जितने घर के सदस्य होते हैं मारपीट में सब इकट्ठा शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं। मगर नहीं, ना जाने क्यों दूसरे के पत्नी को हरलाया, अधर्म का काम किया, ब्राह्मण का भेष बना के गया, अधर्म का काम किया, वही इज्जत से जाता, मारपीट करके जीत करके तो वहीं पे लाता, तो धर्म था। हर एक जगह ये अधर्म का काम अपनाया, पर वही मेन जगह पे ये धर्म से काम लिया कि नहीं एक एक योद्धा जाना चाहिए, एक एक भटना, जितने भी बलवान हैं सिर्फ एक एक जाएंगे। तो यही सबसे बड़ी गलती थी। और सबसे बड़ी गलती कंस की बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ये तो रावण की हो गई, कंस की भी सुन लीजिए। कंस अपने जितने भटनागर हैं, कंस के जितने शक्तिशाली लोग थे, मायावी लोग थे, सबको भेज करके कृष्ण के हाथों मरवा दिया। और आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तू इतने प्यार से और प्रेम से लेके जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरे मौत का कारण बनेगा। अरे तो तू इतना धर्मशाली तो था नहीं, पिता तो अपने हुआ नहीं, राक्षस कुल को अपनाया था, राक्षस कुल का लोग था, और बहन को ही मरवा देता फिर। और नहीं मरवा पा रहा था तो दोनों को एक अलग अलग कारागार में डालना था, एक में ही क्यों डाल दिया। तो जो प्राकृतिक लिख दिया है वो बदल नहीं सकता है। जो नियम ऊपर वाले ने लिख दिया है
वो कितना भी कोशिश कर ले, कई लोग कोशिश भी किए, मगर बीच बीच जहाँ पे वैसे कोशिशें होती हैं तो आपको दिखाया गया होगा कि नारद मुनि आकर के और उसको फिर से बहका देते थे। मतलब कि कार्य उन्हीं के हिसाब से होना चाहिए। मेघनाद को ये वरदान मिला था कि जब तू अपने देवी की पूजा करने के लिए जाएगा तो उसमें से एक दिव्य रथ निकलेगा और वही व्यक्ति मारेगा जो उसमें के पूजा में खंडन पैदा कर देगा, वही व्यक्ति तुझे मार सकता है। तो वहां पे समझने वाली बात थी कि जब मेघनाद युद्ध के लिए जा रहा था तो उसे पूजा करना ही नहीं चाहिए था दिव्य रथ के लिए, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि पूजे में जो तेरे व्यवधान डाल देगा वही व्यक्ति तुझे मारेगा। न पूजा करता, न कोई व्यवधान डालता और न उसकी मृत्यु होती। तो ये बहुत ज्ञानी पुरुष थे। मैं कुछ भी नहीं हूं इनके आगे ज्ञान में। रावण बहुत ज्ञानी पुरुष था, उनके लड़के भी बहुत ज्ञानी पुरुष थे, भगवान राम तो भगवान थे ही। मगर मैं इसलिए वीडियो को बनाया हूं कि जब अंत समय और विनाश का समय आता है तो आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों न हो, वो माइंड आपका शून्य हो जाएगा और वही होगा जो ऊपर वाले ने लिख दिया है, जो विधाता का नियम है, उससे हट करके कुछ नहीं होगा। बहुत तो वैज्ञानिक तैयार हुए, आज तक कोई वैज्ञानिक है जो मुर्दे में जान डाल दे? ऐसा कोई न कोई चीज तो है कि ये शरीर एक बैटरी है, इसमें धीरे 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 करके इसकी चार्जिंग निकलती जाती है। जैसे एक बैटरी होती है, ठीक उसी प्रकार ये शरीर है। और जैसे जैसे बैटरी डाउन होती जाएगी शरीर लो होता जाएगा। कभी कभी होता है कि आदमी जवानी में ही निपट लेता है, तो देखिए ना, कभी कभी बैटरी ब्लास्ट हो जाती है तो भैया अटैक आ जाते हैं भैया। तो आप लोग ये कल्पना करिए कि इतने बड़े ज्ञानी पुरुष जो थे वो भी धर्म किए या अधर्म किए, अपने मौत से बचने के लिए बहुत कुछ उपाय किए, बहुत कुछ उन्होंने सोचा, पर वो चीज नहीं किया जो बिल्कुल संसार के प्राकृतिक के विपरीत हो। नहीं चाहते। अगर कंस चाहता तो देवकी को और वसुदेव जी को अलग अलग रख सकता था, मगर नहीं, इंतजार कर रहा था कि इसका 8वां पुत्र होगा तो मैं उसे मारूंगा, क्योंकि उसे अपने आप पे अहंकार था, जिसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। और ये ओवर कॉन्फिडेंस जिस इंसान में होता है वो कहीं का नहीं रहता, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को बीच मझधार में ही डुबा देता है। और जिन जिन लोगों के पास ओवर कॉन्फिडेंस था वो बीच मझधार में ही डूबे हैं, चाहे वो कंस रहा हो या रावण रहा हो या दुर्योधन रहा हो, कोई भी रहा हो। जिनके पास ओवर कॉन्फिडेंस था वो बीच मझधार में ही डूब गए हैं। रावण को भी ओवर कॉन्फिडेंस था कि 2 वनवासी आए हैं, ये क्या कर लेंगे मेरा, मैं इतना शक्तिशाली हूं, 9 ग्रह को मैं बांध के रखा हूं, मुझसे कौन जीत सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस था। जबकि बताने वाले बहुत से लोग बताए कि नहीं, हल्के में मत लो भैया, ये भगवान के अवतार हैं। मगर उसके अहंकार दाब रहा था बार बार कि नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं कि भगवान है, क्योंकि उसकी जो शक्ति थी वो अपने शक्ति में बिल्कुल एकदम मदमस्त था। ठीक इसी प्रकार कंस भी था कि देवकी के 8वें पुत्र का मैं इंतजार करूंगा, जितने पुत्र होते जाएंगे, बच्चे तो होंगे छोटे छोटे, मैं मारता जाऊंगा। मगर माया क्या चाहती है कोई नहीं समझ पाया। ये माया ही है जो
इंसान को चला रही है। माया एक ऐसा मरहम है कि इंसान का बच्चा खत्म हो जाए, बीवी खत्म हो जाए, पिता खत्म हो जाए, माता खत्म हो जाए, कोई भी हो, मगर ये दुख होता है। मगर जैसे जैसे समय बीतता है ये माया फिर से अपने मोह में लपेटती है और ऐसा लपेटती है कि वो बातें सुसुप्ता अवस्था में पहुंच जाती हैं। जब कभी वैसी घटना फिर घटती है तो अपने आप के सामने आता है कि एक बार हमारे साथ भी ऐसी घटना हुई थी, और इंसान फिर से रोते रोते हंसने लगता है, आगे के कार्य करने लगते हैं और फिर से खाने पीने लगता है और समाज में एक अलग से फिर जिंदगी जीने लगता है। और वो माया का जो मरहम है, कितना भी बड़ा दर्द हो, धीरे 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 करके वो दर्द को बिल्कुल एकदम समाप्त कर देता है और घाव को सुखा देता है। सिर्फ जुबान पे और आंखों में वो दृश्य रह जाते हैं, कभी कभी दिखाई देते हैं कि हमारा भी एक पुत्र था जो इतने साल का था, ऐसा घटना घटित हुई कि हमारा साथ छोड़ करके चला गया, ये हमारी पत्नी थी, कोई भी था। सिर्फ यादें रह जाती हैं, पर दुख को माया अपने मरहम से मिटा देती है। तो ये संसार में माया एक ऐसी चीज़ है कि जो पिछली बातें होती हैं उसको भुलाती जाती है और आगे क्या करना है उस बात पे लोग सोचते हैं। माया मोह जिस प्रकार से इंसान को अपने बच्चे से होता है, ठीक एक बिजनेसमैन या संसार का कोई भी व्यक्ति हो उसको पैसे से भी होता है। जिसके पास जितना पैसा है उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जा रही है। मेरे पास 10 रुपए है तो मैं 100 रुपए की चाह रखता हूँ। जिसके पास 100 रुपए है वो 1000 रुपए कमाना चाहता है। जिसके पास 1000 रुपए वो 10,000 कमाना चाहता है। जिसके पास 10,000 है वो 10 लाख कमाना चाहता है। बहुत बहुत ज्ञानी पुरुष, सुबह उठ जाओ, टीवी में प्रोग्राम में देखते रहिए, अच्छे अच्छे भक्ति प्रोग्राम आएंगे, पैसे की ओर मत भगो। पैसा कुछ नहीं है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। क्यों इतना मोह माया में पड़े हो? सब कुछ यहीं पर त्याग कर दो और उन्हीं को अगर आप कोई फंक्शन कोई प्रोग्राम में बुलाओ तो 20 लाख 15 लाख की वांट करते हैं। कितना हमारे 100 का चार्ज है। तो ये माया मोह और पैसा, इनसे कोई क्षुब्ध नहीं है ये कि कोई बचा हो। ये ज्ञानी ज्ञान पेल के निकल जाएंगे, पर इसी उद्देश्य से ज्ञान दे रहे हैं वो भी कि हमें पैसा मिले। क्योंकि संसार में जो कुछ भी है पैसा ही है। चाहे इसे पौरुष मानो या पुरुषोत्तम मानो या परशुराम, सब कुछ यही पैसा है भाइयों। पैसा है तो सब कुछ आपका है। समाज, संसार, दुनिया आज के टाइम पे देखिए कि जिसके पास जितना पैसा है उसके पास उतना ही समाज में सम्मान उसे मिल रहा है। जिसके पास नहीं है, जो कटोरा लेकर के लोगों के पास जाते हैं, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए लोग बाग देते हैं। कुछ है कि भगा देते हैं और कुछ है कि भगा भी देते हैं, देते भी नहीं और 4 बात भी सुना देते हैं कि कहीं जाके कमाता नहीं, ये नहीं करता। अक्सर देखने को और सुनने को मिलता होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिना पैसे के भूखे पड़े हैं, उनके पास आज किसी प्रकार की कोई आय नहीं है, वो एक जिंदगी से तंग आ चुके हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास कितना पैसा है खुद को पता नहीं है, मगर फिर भी वो बड़ी बड़ी डील करने पहुंचते हैं। आज फला देश में जाना है, कल फला देश में जाना है, इतने करोड़ की डील करना है, इतने लाख करोड़ की डील करना है। कितना पैसा भी और मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए,
किधर से भी मिल जाए, वो जनता को नुकसान पहुंचाकर मिलना है, कि सिलेंडर का दाम बढ़ा करके पैसा लेना है, कि बिजली का बिल बढ़ा करके पैसा लेना है, कि इंसान के अनाज को बढ़ा करके उसे पहले खरीद करके रख लेना है स्टॉक में, फिर उसके बाद 4 महीने के बाद उसे डबल दाम पे बेचना है, जबकि पहले से भी उनके पास बहुत पैसा है। मगर नहीं, उस पैसे को वो फिर यूज कर रहे हैं इस हिसाब से कि गरीब आदमी है, 2 बीघे खेती है, 4 बीघे खेती है, अब उसको कपड़े भी खरीदना है, खाद भी खरीदना है, अपने घर का खर्च भी चलाना है। कई एक प्रकार की चीजें हैं जो उसे पूरा करना है। जैसे उसके बेचारे के पास गेहूं पैदा हुआ, धान पैदा हुआ, वो बेच दिया, बेचने के बाद अपना जो कुछ हुआ रान सांझ गया, घर में फिर लेके आया और मेरे पास पैसा, मैं उसे खरीद लिया, खरीदने के बाद उसको स्टॉक में रख दिया दबा करके। अब 100 रुपए में मैं खरीद लिया हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, 100 रुपए में मैं खरीद लिया हूँ, अब यही माल को मैं 500 में बेचूंगा और मैं ही खरीदूंगा। मैं 20 रुपए किलो का गेहूं बेच करके जब बोने का समय आता है 100 रुपए किलो तक खरीद लेता हूं, और मुझे ये कह करके बेच दिया जाता है कि इसकी फसल बहुत अच्छी होगी, इसकी पैदावार दुगनी होगी, और कुछ नहीं होता। मैं एक किसान के घर से हूं, मैं उस गेहूं को भी बो करके देख चुका हूं और जो घर पे गेहूं में रखा रहता है उसको भी बो करके मैं देख चुका हूं, कोई फर्क नहीं आता, दोनों की पैदावार सेम होती है। पर नहीं, माया, मोह, पैसा और भ्रम, इन सब से दूर कोई नहीं रह सका है और ना कोई रह पाएगा। और दोस्तों, आज मेरे मन के अंदर ये विचार आ गया है, इसलिए मैं ये वीडियो को बनाया हूँ, और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।